लता मंगेशकर संगीत दुनिया का वो नाम जिन्होंने तकरीबन 8 दशकों तक अपने गाने से लोगों का दिल जीता। और लता मंगेशकर एक ऐसी आवाज़ बन गई, एक ऐसी शख्सियत बन गई संगीत जगत के कि मानो उनके बिना संगीत चल ही नहीं सकता। आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर जी की बायोग्राफी की, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं लता मंगेशकर के जीवन से जुड़ी हुई कुछ उस महत्वपूर्ण पलों के बारे में जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप भी लता मंगेशकर जी से प्यार करते हैं और उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ऐसी बातें जो कि आप लोगों को ज़रूर जाननी ही चाहिए। तो आप सभी को बता दूं कि लता मंगेशकर का जो जन्म है वो 28 सितंबर 1929 में हुआ था। वहीं अगर हम बात करें तो उनका जन्म इंदौर में हुआ था। और आप सभी को पता होगा कि लता मंगेशकर संगीत जगत में बहुत कम उम्र में आ गई और जब वो 5 साल की थी तभी से उन्होंने संगीत सीखना शुरू कर दिया। आप लोगों को पता होगा कि उनके जो पिताजी थे वो भी एक मंच गायक थे, रंगमंच पर वो भी गाना गाते थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के लता मंगेशकर केवल 5 वर्ष की उम्र से ही संगीत क्षेत्र में अपने जो है सीखने की कला को जो है शुरू कर दी। उसके बाद आप सभी को पता होगा कि 13 वर्ष की जब वो थी तब उनका पहला गाना आया था। और वो साल उनके लिए बहुत दुखद था क्योंकि जब 13 वर्ष की थी तो उसी वर्ष में जो है उनके पिताजी का निधन हो गया था। और महज 13 वर्ष की थी लता मंगेशकर जब उनके पिता ने उनका साथ छोड़ दिया था। वही अगर हम बात करें लता मंगेशकर की जीवन से जुड़ी हुई कुछ और बातों की तो आप सभी को बता दूं कि लता मंगेशकर ने कुल 36 भाषाओं में गाना गाई है और उन्होंने 50,000 से भी ज़्यादा गाना जो है गाया है। कुल 36 भाषा में 50,000 से भी ज़्यादा गाना उन्होंने गाया है। और इतना ही नहीं, आप सभी को बता दूं कि 75 साल की उम्र तक उन्होंने गाना नहीं छोड़ा। जब वो 75 साल की थी तब तक वो गाना गाती रही है और उन्होंने 1000 से ज़्यादा फिल्मों के लिए गाना गाई है। यानी कि उनकी जो आवाज़ है वो तकरीबन 1000 से ज़्यादा फिल्मों में फिल्माई गई है। अगर हम बात करें उन पुरस्कारों की जिनसे लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया गया है तो उस पुरस्कारों की फहरिस्त तो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें प्रमुख पुरस्कारों की तो आप सभी को बता दूं कि भारत की सर्वोच्च रत्न भारत रत्न से लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया है, महाराष्ट्र विभूषण से उनको सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है, दादा साहब फाल्के अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। तो कहीं न कहीं उनके जीवन के जो पल रहे हैं वो इतने ज़्यादा सुहानदार रहे हैं और कहीं न कहीं वो अपने कार्य में, अपने संगीत के क्षेत्र में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण समय देने लगे, इतना ज़्यादा ओपन जो उनके जीवन थी उसकी महत्वपूर्ण हिस्सा देने लगी कि वो अपने निजी जीवन में कम और संगीत के जीवन से ज़्यादा जुड़ी रही। और उनकी एक हमेशा कोशिश रहती थी कि वो दर्शकों तक जुड़ी रहे, वो आम लोगों तक जुड़ी रहे और जितने भी कलाकार रहे हैं संगीत क्षेत्र में या फिर बॉलीवुड क्षेत्र में उन सभी से जुड़ी रहे। और उसके लिए वो हर संभव प्रयास करती थी, हर प्रयत्न जितना हो सकता था वो करती थी। और कहीं न कहीं उनको जो क्रिकेट से प्यार था वो जग जाहिर है, वो अपने सोशल मीडिया के ज़रिए क्रिकेट के लिए, वहीं अगर हम बात करें तो वो अपने पसंदीदा क्रिकेटर के लिए या फिर अपने पसंदीदा राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक व्यक्ति के लिए खुले मन से इजहार करती थी। और उनके मन में जो भी कुछ रहता था वो बताती थी, हर मुद्दे पर वो बेबाक तरीके से अपनी राय रखती थी। और किसी भी पार्टी के साथ नहीं बल्कि सभी पार्टियों के साथ भी उनके अच्छे संबंध रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन इन सभी को पीछे छोड़ 6 फरवरी 2022 के दिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और 6 फरवरी 2022 का वो दिन बन गया जिस दिन संगीत क्षेत्र का एक अध्याय खत्म हो गया। 8 दशकों तक जिन आवाज़ों ने गूंज मारी वो आवाज़ बुझ गई, वो आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। और पूरे संगीत क्षेत्र को, पूरे भारत को इतना बड़ा शोक, इतना बड़ा झटका लगा जिसको सहन कर पाने में सभी के लिए काफ़ी दिन। और भारत रत्न लता मंगेशकर 6 फरवरी 2022 को हम सभी को छोड़कर अलविदा कहकर चली गई।
तो उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आप लोगों को दी वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी, आप लोगों के लिए ये एक नई जानकारी होगी उनके जीवन से संबंधित। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक और बायोग्राफी के साथ। तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।